नमस्कार दोस्तों, भविष्य पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्य पुराण। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त भविष्य पुराण। ब्रह्मा पर्व। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास जी की जय हो, जिनके मुख कमल से निहिसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटिल सिंगों वाली सैकड़ों गायों को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथा के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अग्निरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्यादि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानीक के ऋषियों के कथानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराए, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यहाँ मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, यहाँ आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं, उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र है जिसके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अग्निरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, सातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदय गम्य कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो, उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाभाव,
संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन हैं। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्मा, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्रीय तथा वैष्णव। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मृत्युस्य, गरुड़ तथा ब्राह्मण, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्रश्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्रह्मा को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में स्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस भविष्य महापुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाहादि संस्कार विधि, स्त्री पुरुष के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपद धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, विश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला ऋषि वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्रह्मा, वैष्णव, शैव, त्वष्ट तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा,
कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनवेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूत सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञ था, अत्वर्य था और असुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उस परब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर यानी भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन यानी स्थान हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सद्रूप अव्यक्त एवं नित्य कारण हैं। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उस सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उसकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदिगण, ज्योतिषोम आदि, सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों यानी संवत्सर, दिन, शाम आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सत विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उसकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उसमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वर्षा में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु अर्थात जंगा से वैश्व और चरणों से क्षुद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पश्चिम यानी उर्दू मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए।
अदंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु यानी पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात यानी बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मृत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोक की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मग्र और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मृत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वतः है अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्वेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्भिद सृष्टि है जो फल के पकने तक रहे और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष है वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं तथा जो फूलते हैं और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न है और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। इसी कारण मनुष्य की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह आदित्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है तब तक सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह अवयव परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमेष यानी पलक गिरने से समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना और 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र यानी दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ण का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष
द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्ष के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मान को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से रहता है। हे त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का 1/4 न्यून हो जाता है। यथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम बुद्धिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्रह्मा के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यहाँ एक मुख्य कर्म क्षुद्रों का नियत किया गया। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुँचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। सिरोभाग से उत्पन्न होने वाले और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्रह्मांड ही है। सब भूतों यानी स्थावर और जंगम रूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और कृत बुद्धि में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्रह्मांड, ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है,
फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हो, वही ब्राह्मण ब्रह्मालोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप उन्हें बताएं। सुमंतु जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोत्रयन, जात कर्म, नामकरण, अत्रिप्रसन, चूड़ाक्रम, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, पंचम महायज्ञ जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्मा की तृप्ति होती है, सप्तपाक यज्ञ संस्था, अष्टकादव्य, पार्वण्य, श्रावणी, अग्रहिणी, चैत्री यानी शूलगांव तथा आश्वयुजी, सप्तहवि यज्ञ संस्था, अग्रायधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चतुर्मास, निरुपसुबंध, सौत्रामणि और सप्तसोम संस्था, अग्निष्टोम, अतिकृष्टोम, उक्थय, पोडसी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम वे 40 ब्राह्मण के संस्कार है। इसके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार हैं। संसूया यानी दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना, दया, क्षमा, अनायास यानी किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी ना लगाना, मंगल यानी मांगलिक वस्तुओं का धारण, आकारपन्य यानी दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण ना बनना, शौच यानी ब्रह्मा भयमंत्री शुद्धि और अपरह ये 8 आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों का ना छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट ना करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न ना होना अनसह्या है। अपने पराये में, मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुँचाए तो उस पर क्रोध और वैर ना रखना क्षमा है। अभक्ष वस्तुओं का भक्षण ना करना, निंदित पुरुषों का संग ना करना और सदाचरण में स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को कष्ट होता है उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कार्यों का परित्याग करना यह मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना आकारपन्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा ना रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, अब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।